बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 12 मार्च की शाम राज्यसभा में हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब ने अपने बयान में कई बार ये बात दोहराई कि NPR से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। NPR में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और तीसरी और बहुत अहम बात उन्होंने ये भी कही कि NPR में किसी को पर भी डी का निशान नहीं लगाया जाएगा, किसी को भी डाउटफुल सिटीज़न करार नहीं दिया जाएगा। कल शाम ही से मेरे पास मुल्क भर से बेशुमार लोगों के टेलीफ़ोन और मैसेजेस आए जो इस सिलसिले में मेरा रिस्पांस या तासुर या रद्द-ए-अमल जानना चाहते थे। ऐसे तमाम भाइयों और बहनों की खिदमत में और पूरे मुल्क के तमाम शहरियों से मुखातिब होकर मैं कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम वज़ीर दाखिला के इस बयान का खैर मक़दम करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये कुछ बातों की वजाहत भी करना चाहते हैं कि इतना ही बयान कौम के इत्मीनान के लिए हरगिज़ काफ़ी नहीं होगा। एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि NPR की बुनियाद जो है वो सिटीज़नशिप रूल 2003 की शिक नंबर 4 है। इस शिक में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि NPR NRC के लिए पहला कदम होगा। 31 जुलाई 2019 को हमारी हुकूमत की तरफ से एक गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क में NRC के लिए तैयार है, इससे पहले NPR कराया जाएगा। इस बात की पूरी वजाहत की ज़रूरत है, बल्कि इसको कानूनी तौर पर कल अदम करार दिया जाना ज़रूरी होगा। उसके बाद 31 जुलाई 2019 तक बार बार लोकसभा और राज्यसभा में ये बात कही गई कि पहले NPR होगा और उसके बाद NRC कराया जाएगा। एक और बहुत अहम बात यह है कि NPR 2020 का जो मैनुअल है और शहरियत के जो कवायद हैं सिटीज़नशिप रूल 2003 के शिक नंबर 4 में, जिसका मैंने अभी ऊपर तज़किरा भी किया था, साफ लफ्ज़ों में ये बात लिखी गई है कि NPR करने वाले सरकारी जो अहलकार होंगे उनको मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो जिसके बारे में चाहें, ज़रूरत समझें, उस पर डी का निशान लगा दें। यहाँ तक कि कोई भी शख्स अगर किसी शहरी की शहरियत के ताल्लुक़ से शिकायत भी कर दे, एतराज़ भी कर दे, तो मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार उस शहरी को मशकूक करार देकर उसको 30 दिन के अंदर अपनी शहरियत साबित करने के लिए नोटिस भेज देगा। कोई भी शख्स अगर शिकायत कर दे, ये उन कवायद में लिखा हुआ है। फिर 2020 के NPR में जो 8 इजाफ़ी किस्म के सवालात किए गए हैं वो अभी भी मौजूद हैं, उन्हें हुकूमत ने निकाला नहीं है, जिन पर पूरी कौम को सख्त एतराज़ है, जिसमें वालिदैन की जाए पैदाइश, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, और किसी शख्स का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस और कौमियत वगैरह के बारे में बहुत से सवालात किए गए जो पहले वाले NPR में नहीं थे। एक और बहुत अहम बात है जो मुझे मुख्तलिफ़ दोस्तों ने बताई है पूरे मुख्तलिफ़ मकामात से, कि जिन सरकारी अहलकारों को भी NPR की कार्रवाई करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको ये भी हिदायत दी जा रही है कि जिस शख्स की मादरी ज़ुबान उसके रिहायशी इलाके के मुताबिक न हो, उसके नाम के सामने डी लग दिया जाए। इसी तरह जिस शख्स या उसके वालिदैन की तारीख़ पैदाइश या जाए पैदाइश में शक हो, उसके सामने भी डी लिखा जाए।
इसलिए बहुत साफ लफ्ज़ों में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा का बयान काफ़ी नहीं है, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने अब मुख्तलिफ अपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया है। तो इसलिए हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त अपोजिशन के कोर्ट में ये बॉल अमित शाह ने डाल दी है और अपोजिशन लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो पूरी कौम की एक अच्छी और भरपूर नुमाइंदगी करके ठोस मुतालबात सामने रखें, कौम को भी उससे आगाह करें और फिर देखें कि हुकूमत उन मुतालबात पर क्या रिस्पांस देती है। उससे हमको अपने मौक़िफ़ को कायम करने में सहूलत होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि पहला मुतालबा यह करना चाहिए और हम करते हैं हुकूमत से, वज़ीर दाखिला से, कि सिटीजनशिप रूल्स 2003 के शिक नंबर 3, 4, 5 इन तीनों को हुकूमत बिल्कुल ख़त्म करे ताकि आवाम में मशकूक शहरी बनाए जाने का जो अंदेशा है वो ख़त्म हो। इसी तरह होम मिनिस्ट्री को चाहिए कि नया गज़ट नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें सरकारी एहलकारों को वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया जाए कि वो NPR के फार्म पर किसी शहरी को हरगिज़ मशकूक नहीं करार दे सकते। तीसरी बात यह कि हुकूमत NPR 2020 का मैनुअल और ज़ायद सवालात वापस लेकर नया मैनुअल जारी करे जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पर दर्ज हो कि न तो किसी शहरी से कोई कागज़ मांगा जाएगा और न किसी को मशकूक शहरी बनाया जाएगा और न ही NPR की मालूमात को NRC के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चौथी बात यह कि एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में कभी भी मुल्क के किसी भी खित्ते में NRC नहीं कराया जाएगा। ये फ़ैसला कर लिया गया है और 31 जुलाई 2019 का गज़ट नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है या वापस लिया जाए। हुकूमत को चाहिए कि वह NPR का मकसद वाज़ेह करे, क्योंकि NRC जब NPR का मकसद सिर्फ डिजिटलाइजेशन है, यानी ये कि ऐसी सारी मालूमात इकट्ठी हों जिसके नतीजे में मुल्क हुकूमत अपने शहरियों के लिए पॉलिसियाँ और मंसूबे तैयार कर सके, तो ये सारे काम तो सेंसस के ज़रिए हासिल हो सकते हैं, मरदमशुमारी के ज़रिए हासिल हो जाएंगे और मरदमशुमारी 2020 में नहीं 2021 में होनी है। लिहाजा 2020 में NPR की कोई ज़रूरत नहीं और मरदमशुमारी भी 2020 में न कराकर 2021 कराई जाए। मैं समझता हूँ कि अगर होम मिनिस्ट्री इन मुतालबात को तस्लीम करती है तब यकीनन हम कौम को पैगाम दे सकेंगे कि अब NPR का ख़तरा मौजूद नहीं है। इससे कम पर किसी भी कीमत पर किसी मुहिब वतन शहरी को, मुल्क से मोहब्बत करने वाले, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले किसी शख्स को वज़ीर दाखिला के बयान पर मुतमईन होना नहीं चाहिए। इस मौके पर मैं ये कहना भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि वज़ीर दाखिला का बयान, जैसे कि मैंने वजाहत की, काफ़ी तो नहीं है, लेकिन जिस लफ्ज़ों में और जिस लब व लहजे में वो उन्होंने अपने बात कही है उसे हम इंसाफ की मंजिल और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की मंजिल की तरफ एक कदम ज़रूर करार दे सकते हैं और इसलिए हमने उसका खैर मकदम भी किया है, लेकिन हम उसको काफ़ी नहीं समझते। और अलबत्ता ये इस बात की अलामत ज़रूर है कि पूरी कौम का जो एहतजाज अब तक हुआ है वो बेकार नहीं जा रहा है, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत असर हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल राज्यसभा में जो सूरत हाल सामने आई है उससे साफ नज़र आ रहा था कि हमारे वज़ीर दाखिला अब 1 इंच नहीं कई इंच पीछे हट चुके हैं और जितने इंच बाकी हैं, उम्मीद है कि अगर कौम इसी तरह पुरअमन तरीक़े पर अपने एहतजाज जारी रखेगी तो इंशाअल्लाह वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ तक कौम उनको पहुँचाना चाहती है। उम्मीद है कि पूरी बात वाज़ेह हो गई होगी। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये पॉइंट्स की तरफ रहबरी की और वो पॉइंट्स नोट करके मुझे भेजे। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उन माहिरीन क़ानून का भी
जिन्होंने इस मौके पर हमारी रहनुमाई की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।